अस्सलाम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये ऐसी अपडेट है जो कि इफेक्ट करेगी तकरीबन तमाम स्पेन में रहने वाले लोगों पे। असल में ये कुछ नए कवानीन हुकूमत ने लॉन्च किए हैं, उनकी अनाउंसमेंट की है जो कि आने वाले महीनों में आपको इफेक्ट करेंगे। जो कवानीन पहले जरा स्ट्रिक्ट नहीं थे अब उनको मजीद रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और मजीद इसमें जो है वो खास कार पाबंदियां जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। असल में ये कवानीन किससे रिलेटेड है? ये कवानीन है ट्रैफिक कवानीन से रिलेटेड जो कि आपको आने वाले वक्त में मजीद अफेक्ट करेंगे। इसमें दोस्तों एक चीज तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आने वाले चंद महीनों में मैं भी इस पे फिर बात करूंगा और आप लोगों के साथ वो सिग्नल भी शेयर करूंगा। कुछ नए ट्रैफिक सिग्नल जो है वो आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसमें पैदी नीति अभी शामिल हुआ ट्रैफिक में, उससे रिलेटेड कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं। कुछ इन्होंने नए ट्रैकर यूज किए हैं, कुछ नए रडार इस्तेमाल किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ सिग्नल्स हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। खासतौर पे वो लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं उनके लिए ये सिग्नल काफी अहम होंगे और न्यू होंगे। उनको लाजमी तौर पर इनकी प्रिपरेशन करना होगी क्योंकि ये जो नए सिग्नल्स होते हैं ये एग्जाम में लाजमी तौर पर आते हैं। असल में ये कवानीन क्या है? हुकूमत ने कहा है कि हम आने वाले महीनों में, जिसमें 1 अक्टूबर 2026 भी शामिल है, उससे पहले भी कुछ कानून जो है वो लागू किए जाएंगे। 1 अक्टूबर 2026 को तमाम कानून ये लागू कर दिए जाएंगे। वो कवानीन क्या है उनमें मैं रोशनी डालूंगा, आगे चल के बताऊंगा आपको। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं ताकि आप सही तौर पे तमाम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। हुकूमत ने कहा है कि या तो हम जुर्माने करेंगे और प्लस कोई जुर्म अगर बड़ा होता है तो जुर्माने प्लस सजाएं होंगी। अब सजाएं क्या होंगी? सजाएं दो तरह की हैं। एक तो जुर्माने हो गए। दो तरह की सजाएं क्या है? या तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप 6 महीने के लिए ड्राइविंग नहीं कर सकते, 1 साल के लिए ड्राइविंग नहीं कर सकते, और बहुत बड़ा अगर हुआ तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत जिनके लिए फॉर लाइफ जो है उनसे लाइसेंस छीन लिया जाता है। वो बहुत बड़ा जो केस करते हैं जिसमें ड्रग बहुत ज्यादा यूज करके ड्राइविंग करना या अल्कोहल का लेवल बहुत ज्यादा हाई करना, उनका केस फिर अदालत में भेज देते हैं, जुर्माना भी करते हैं, लाइसेंस भी छीन लेते हैं, तो ये काफी बड़ा उन पे केस हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी चल रही है लेकिन इन पे मजीद सख्ती की जा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा जो है एक्सीडेंट इन वजूहात की बिना पे होते हैं। और खास तौर पे जैसा कि मैं बार्सिलोना में रहता हूं, यहाँ पे हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ नया एक्सीडेंट ऐसा सुनने को मिलता है जिसमें अल्कोहल, ड्रग और इस तरह की चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। यही वजह है कि हुकूमत एक तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करने जा रही है, दूसरा कुछ नए कवानीन के मुताबिक जो है नई जो चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं जैसे पैदी नीति या इस तरह की चीजें, उन पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा वजूहात मार रहे हैं एक्सीडेंट्स के। यहां पे जो मैं बता रहा था आपको कि जुर्माने और सजाएं, जुर्माने तो आपको समझ आ गई कि फाइनेंशियली आपको कि जुर्माना होगा 200 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो आपने पे कर दिया। सजाएं एक तो मैंने आपको बता दी कि आप पे बंदी लग जाएगी, दूसरा जो होगा वो आपके पॉइंट्स कटेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे मिलता है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस कर लेते हैं तो आपको 8 पॉइंट का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। अगर आप आने वाले 3 साल तक कोई भी गलती ना करें फिर आपके वो पॉइंट बढ़ के 12 हो जाते हैं। उसके बाद अगर मजीद 2 साल तक आपकी गलती ना करें तो फिर आपके पॉइंट 15 हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने खुदा न खास्ता की गलती की, आपने कोई रेड सिग्नल तोड़ा या कुछ और किया और पुलिस ने देख लिया और आपको जुर्माना किया, प्लस आपके 3 पॉइंट कट जाएंगे। खासतौर पे मोबाइल यूज पे अब ये 3 पॉइंट काट रहे हैं और तकरीबन 200 यूरो जुर्माना कर रहे हैं। अगर आपने 2 साल तक फिर मजीद कोई गलती ना की तो वो जो 3 पॉइंट कटे थे वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं। इस तरह का पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जो मैंने अभी आपको ब्रीफली बता दिया है, लेकिन इसमें डीपली काफी चीजें हैं जो अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसमें जो बहुत ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि अब हुकूमत ने कहा है कि 1 अक्टूबर से पहले प्रोफेशनल जो ड्राइवर थे जिसमें टैक्सी आती थी, कम्यून आता था, बाकी जो प्रोफेशनल बसेस वगैरह आती थी, उनके ड्राइवर पे ये लाजम नहीं था कि वो सीट बेल्ट सिटी एरिया में पहने। जो ऑटो पिस्ता वगैरह तो बिया था वहां पे उन पे लाजम था कि वो सीट बेल्ट पहने, लेकिन सिटी के अंदर लाजम नहीं था। लेकिन अब उन पे भी लाजम करार दे दिया गया। अगर उन्होंने ना पहना 200 यूरो और 4 पॉइंट उनके कटेंगे। तो इस वजह से आपने प्रिपेयर रहना। उसके बाद पैदी नीति से रिलेटेड हुकूमत ने ये कहा है कुछ चीजें इंश्योरेंस ये वो तो पहले लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा अब हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया है, वरना 200 यूरो जुर्माना। स्टिकर वगैरह जो आपका पैदी नीति है उस पर स्टिकर वगैरह होने चाहिए जो रात को चमकते हैं, जो कि
विजिबल होते हैं, आपके व्हीकल को करते हैं किसी और गाड़ी के आने की लाइट पड़ने पे, तो वो लाजमी तौर पे होनी चाहिए। उसके बाद एक विजिबल जैकेट होती है जो अमूमन तौर पे आपने देखा होगा ग्रीन होती है और उसमें कुछ पट्टियां होती हैं जो विजिबल होती हैं, वो लाजमी तौर पे आपने पहननी है, वरना आपको 200 यूरो जुर्माना होगा। ये तमाम कानून लागू होने जा रहे हैं, इस वजह से बी केयरफुल रहना आपने। इसमें काफी चीजें जो हैं जो आने वाले वक्त में मजीद हुकूमत वाजी करेगी, फिर इंशाल्लाह ताला उस पर भी आप लोगों के साथ डिटेल में वीडियो करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।